गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 जिसमें गद्य के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है, आज का चैप्टर है लहासा की ओर। आज का चैप्टर क्या? लहासा की ओर, जिसके लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यह एक यात्रा वृतांत विधा की रचना है। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया कि हिंदी गद्य साहित्य की 13 विधाएं हैं। हिंदी गद्य साहित्य की 13 विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रा वृतांत, डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण, भेंटवार्ता आदि। तो इस तरह से 13 विधा है और उन 13 विधाओं में एक विधा क्या है? यात्रा वृतांत, जिससे नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे। वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब क्या होता है कि वर्णन करना। किसका? यात्रा। किसी यात्रा का जब लेखक रोचक शैली में उसका वर्णन करता है तो उसे क्या कहते हैं? यात्रा वृतांत। अब वैसे ज्ञान को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। 3 साधन के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, या तो अध्ययन करके, या तो फिर श्रवण, या फिर भ्रमण। ज्ञान प्राप्त करने के कितने साधन? 3। अध्ययन, श्रवण, अध्ययन, श्रवण और भ्रमण, यानी 3 तरह से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अध्ययन माने पढ़ करके, स्वाध्याय के बल पर। उसके बाद में श्रवण यानी एक दूसरे के द्वारा सुन करके, और तीसरा भ्रमण यानी टहल करके। अब जैसे टहलने की बात हम करते हैं तो आप लोग कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि एक चौराहे का पागल भी होगा, वह इस चौराहे से उस चौराहे पर दिन भर टहलता रहता है तो अभी ज्ञान प्राप्ति करता, ऐसा नहीं है। हम भ्रमण करके तभी ज्ञान को, वही हमारा भ्रमण करना सार्थक होगा जो एक उद्देश्य से युक्त होगा। अगर भ्रमण करने का हमारा उद्देश्य लक्ष्य विहीन होगा तो हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। सबसे सटीक और प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान का जो साधन है वह है भ्रमण। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं, यह एक भ्रमणशील व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य के बहुत से ऐसे लेखक, बहुत से ऐसे कवि, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमेशा भ्रमण करके ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया है। जैसे कबीरदास को ले लीजिए, तो कबीरदास हमेशा भ्रमण करते रहते थे। तुलसीदास को ले लीजिए, वह भी भ्रमण करके ही ज्ञान का अर्जन करते थे। सूरदास, वह भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमेशा भ्रमण करते रहते थे। आइए महापुरुषों में आपको बताएं। महापुरुषों में सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है किसका? जब स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है, और स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण के माध्यम से ही, भ्रमण के द्वारा ही ज्ञान का अर्जन करते थे। तो वही चीज इन्होंने बताया, किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। इन्होंने एक घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख डाला, यानी इन्होंने लिखा क्या? एक घुमक्कड़ शास्त्र ही बना डाला। घुमक्कड़ी के ऊपर उन्होंने पूरा एक शास्त्र बनाया, और जिसका निचोड़ कि सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी भ्रमण करके हम ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं।
अब आपको सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय और ल्हासा की ओर पाठ का सारांश। तो आए सबसे पहले हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय आप लोग देखें। हमने मुख्य बिंदुओं को आपके सामने लिखकर रख दिया है जो आप लोग देख रहे हैं, तथा इसके अतिरिक्त भी जहाँ तक हमारी जानकारी है उसे आपको बताएंगे। तो आए सबसे पहले यह जानते हैं कि हिंदी शुक्लोत्तर युग, जैसे हिंदी साहित्य को, गद्य साहित्य को 4 युगों में बांटा गया, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। अब उसी को अब शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखकों में अपना स्थान रखने वाले महान साहित्यकार, कहानीकार, यात्रा वृतांतकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के, जो कि हमारे बस्ती से बहुत दूर नहीं है, बस्ती के बाद अम्बेडकर नगर जाएंगे और अम्बेडकर नगर से पूरब और दक्षिण में जाएंगे तो आजमगढ़ है, बहुत दूर के नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी जन्मभूमि थी पंदहा, जो है वह इनके मामा का घर था और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंदहा में प्राप्त किया तथा उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। बचपन से ही राहुल सांकृत्यायन जी थे और इनके बचपन का नाम केदार पांडेय था। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? केदार पांडेय। सन 1930 ईस्वी में जब इन्होंने श्रीलंका की यात्रा किया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उस ग्रंथ का अध्ययन करने से ये बौद्ध धर्म से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कब? सन 1930 ईस्वी में। कहाँ पर? श्रीलंका। तो जब सन 1930 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तो वहीं से इनका जो मूल नाम था, क्या? केदार पांडे। यह नाम छोड़कर इन्होंने अपना नाम वहीं पर रखा, क्या? राहुल सांकृत्यायन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब राहुल नाम क्यों पड़ा, इस चीज के विषय में जान लीजिए। महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा और महात्मा बुद्ध के एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल, और सांकृत्यायन का मतलब होता है विद्वान। तो राहुल सांकृत्यायन यानी बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान। तो इनका नाम क्या हुआ? हिंदी साहित्य में किस नाम से जाने गए? राहुल सांकृत्यायन। इनके बचपन का क्या नाम था? केदार पांडे। इनकी माता का नाम था कुलवंती देवी तथा इनके पिता का नाम था गोवर्धन पांडे। इनकी माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और माता के आचरण का, स्वभाव का प्रभाव राहुल सांकृत्यायन के ऊपर विशेष रूप से पड़ा और वहीं से श्रीलंका की यात्रा करने के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वहीं से अपने जीवन का मात्र एक लक्ष्य बनाया कि भ्रमण करके ज्ञान को प्राप्त करना।
यही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। भ्रमणशील, एक श्लोक भी आता है कि संत सुखी विचरंत मही, चलता हुआ संत और बहता हुआ पानी, ये दोनों हमेशा पवित्र रहते हैं। अगर इन दोनों में स्थिरता आई, अगर पानी में स्थिरता आई तो अपवित्रता है, और अगर संतों में स्थिरता आई तो वह भी अपवित्र के समान ही होते हैं, अपवित्र समझे जाते हैं। तो संत सुखी विचरंत नहीं। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 150 लेखों की रचना किया, 150 किताबों को इन्होंने लिखा। हम आप एक लाइन नहीं लिख पाते हैं, एक पेज नहीं लिख पाते हैं। और राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी उसका वर्णन इन्होंने किया। अधिकांशतः इन्होंने साहित्य पर ही लिखा। जो नाम था इनकी रचनाएं थी मेरी लद्दाख यात्रा, शास्त्र आदि। अब आप किताब में देख लेंगे तो वहां पर इनकी सभी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। कहानी संग्रह भी है, यात्रा साहित्य भी है, आत्मकथा भी है, धर्म और दर्शन भी है, कोश ग्रंथ भी है। अनेक प्रकार के ग्रंथों का परिचय आपको किताब में मिल जाएगा। हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ माँ भारती का यह अमर सपूत, हिंदी साहित्य के पुरोधा राहुल सांकृत्यायन की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। इन्होंने सन 1963 ईस्वी में अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय आप देख रहे थे। अब आए आपके चैप्टर में, जो चैप्टर है लहासा की ओर, इसके सारांश को देख लेते हैं कि इसमें लेखक ने किस चीज का वर्णन किया। जब सन 1929 और 30 ईस्वी में, सन 1929-30 ईस्वी में लेखक ने यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने मित्र सुमत के साथ लहासा की यात्रा किया। अब लहासा है क्या? लहासा जो है वह तिब्बत की राजधानी है। जब सन 1929-30 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा किया तो उस यात्रा से उनको जो अनुभव हुआ, उनको जो ज्ञान मिला तिब्बती समाज के विषय में, तिब्बत की शासन व्यवस्था के विषय में, वहाँ के स्त्रियों के विषय में, वहाँ के दशा के विषय में वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया। अब इस चैप्टर के सारांश को जानने के लिए हमने 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 भागों में इसको विभाजित कर दिया। पहला बनाया तिब्बत का मार्ग। पहला क्या बनाया? तिब्बत का मार्ग। जब लहासा की ओर तिब्बत जाने के लिए नेपाल का जो रास्ता वही एक रास्ता था, तब तिब्बत जाने के लिए जो वर्तमान समय में फरी कलिंगपोंग, अब आप बोलेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा क्या नाम है रास्ते का? फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो उस समय इसी तिब्बत और नेपाल के मार्ग से लोग यात्रा करते थे। और यात्रा ही नहीं करते थे, यह व्यापारिक मार्ग भी था। और चीनी सैनिक, चीन के जो सैनिक हैं वो भी इसी रास्ते से आते और जाते रहते थे। लोग इसी रास्ते से व्यापार करते थे। उस समय लेखक ने उस समय यात्रा किया जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के आधिपत्य में था, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। और उस समय भारतीयों को तिब्बत की बंध था, यानी भारतीय को तिब्बत की यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन लेखक को तिब्बत की यात्रा करके ज्ञान अर्जन करना था, तो एन केन प्रकारेण लेखक ने तिब्बत की यात्रा किया। और किया किस वेश में? एक भिखमंगे का वेश बनाया। भिखमंगे का मतलब भिखारी। एक भिखारी का वेश बनाकर लेखक ने तिब्बत की यात्रा किया। किस रास्ते से? जो नेपाल और तिब्बत से जाने का मार्ग है, उसी रास्ते से लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया, तिब्बत की यात्रा किया। और
यात्रा करते समय लेखक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक जब तिब्बत में जाता है तो वहाँ के लोगों के विषय में देखता है, तो तिब्बती समाज का वर्णन करते हैं कि तिब्बत में सामाजिक स्थिति क्या थी, तिब्बत के लोग कैसे रहते थे, उसका वर्णन किया। उन्होंने बताया कि तिब्बती समाज के लोग जो हैं वह छुआछूत, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते थे। स्त्रियां जो हैं वह पर्दा नहीं करती थी। स्त्रियां क्या थी? पर्दा नहीं करती थी, जातिवाद नहीं था। आज के समय में भारतवर्ष की जो स्त्रियां हैं वह अपने आप को असुरक्षित अनुभव करती हैं, लेकिन तिब्बती समाज की स्त्रियां जो हैं वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। कोई भी जाता था, अगर उनके घर में कोई भी जाता था तो उसकी अतिथि सेवा के लिए, अतिथि सत्कार के लिए वे उपलब्ध रहती थी और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। तो लेखक जब गया तो वहाँ के तिब्बत के समाज का वर्णन भी किया कि तिब्बती समाज जो है कैसा था, तिब्बत के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। उसके बाद में लेखक ने बताया कि ठहरने की व्यवस्था लेखक की कहाँ हुई। लेखक अपने यात्रा के दौरान जब अपने मित्र के साथ गया तो पहला लेखक का कहाँ पर पड़ा? पहला पड़ाव लेखक तिंगरी पर पड़ा। तो वहाँ पर लेखक जब पहुँचता है तो वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक लेखक बताता है कि जब मैं आज के 5 साल पहले अपने मंगोल भिक्षु मित्र सुमत के साथ में गया था तो मुझे ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था मिला था, और आज जब आया तो किसी ने रहने का स्थान नहीं दिया। यहाँ का वर्णन किया, ठहरने की व्यवस्था के विषय में बताया। उसके बाद में डाणा थोंगला का जो जंगल है, तिब्बत का जो सबसे कठिन मार्ग है, उसका लेखक ने वर्णन किया कि यह जो डाणा थोंगला का स्थान है यह लगभग 70 से 80 हजार फीट की ऊंचाई पर है, और वहाँ पर पहाड़ जो हैं वह घुमावदार हैं। वहाँ पर हमेशा चोर डाकुओं का भय बना रहता था। लेकिन लेखक भी कम चालाक नहीं थे। वो यात्रा करने के लिए जब गए थे तो राजा बनकर नहीं गए थे, सिपाही बन गए थे। गए क्या थे? भिखमंगा बनकर गए थे। और रास्ते में जब डाणा थोंगला के रास्ते में पहुँचे, जब वहाँ पर वह चोर डाकुओं को देखते थे तो जैसे आज के समय में देहात में, गाँव में लोग लाठी डंडा लेकर चलते हैं, वैसे उस समय डाणा थोंगला के जंगल में लोग बंदूक को लेकर चलते थे, हथियार लेकर चलते थे। यानी वहाँ की जो सरकार थी वह प्रशासन के ऊपर पैसे खर्च नहीं करती थी। तो लेखक वहाँ पर जब जाता है और जब चोर डाकू को देखता है तो जीभ निकाल कर, हाथ फैलाकर, कुची कुची करके वह भीख मांगने लगता है। ये बताया वहाँ के घने जंगल के विषय में। उसके बाद में लेखक जब वहाँ से वापस आता है तो वापस आने के लिए लेखक कहता कि अब हम लोग नहीं चल पाएंगे, तो उसके लिए लेखक एक घोड़े की सवारी करता है। यानी घोड़े पर सवार होकर कौन कौन? लेखक और मित्र। वैसा मत सोचिएगा कि एक ही घोड़े के ऊपर दोनों लोग सवार हो गए, दोनों लोग दो घोड़े पर सवार हुए थे। तो दोनों लोग चले, और जब चलते हैं तो तिंगरी पर तो ये लोग जाते हैं, तिंगरी की समाधिगिरी पर तो जाते हैं और वहाँ से जाते हैं। तो उतराई के समय लेखक का जो घोड़ा है वह बहुत सुस्त था, बहुत मोदा था, वह तेज नहीं चल रहा था। तो लेखक ने सोचा कि हमारा घोड़ा थक चुका है इसलिए तेज नहीं चल रहा है, तो वह घोड़े को मारना भी नहीं चाहे। और लेखक का जो मित्र था उसका घोड़ा तेज चल रहा था, वो आगे चला गया। रास्ते पर पहुंचकर जब स्कूल से वो लोग, जैसे हम लोग स्कूल से निकलते हैं और आते हैं जब कंपनी बाग चौराहे पर, तो 4 रास्ते मिल जाते हैं। वैसे लेखक जब तिंगरी से आगे बढ़ा तो वहाँ पर उसको 2 रास्ते मिल गए। लेखक का मित्र आगे चला गया और लेखक पीछे हो गया, घोड़ा पीछे हो गया। जब मित्र आगे और लेखक अपने घोड़े के साथ पीछे, तो रास्ता लेखक भटक गया, 1.5 मील लगभग दूसरे रास्ते पर चला गया। किसी से पूछने पर पता चला। तो पुनः जब लेखक के पास पहुँचता है तो वहाँ पर उसका जो मित्र है, कौन? सुमत, वह उस पर क्रोधित होता है और पुनः वे लोग आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद लेखक धूप का वर्णन करते हैं कि तिब्बत में
तेज धूप में से हम लोग समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़े। उसके बाद में लेखक आते समय लास्ट में शेखर बिहार में पहुंचते हैं, जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पुस्तकों का लेखक अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमने आपको सारांश भी बताया। अब इससे संबंधित आप चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। शेष व्याख्या भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।